नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड के गठन और बिहार पर प्रभाव पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का महत्व बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं झारखंड के गठन के बारे में। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसे जंगल ऑफ फॉरेस्ट या बुशलैंड भी कहा जाता है। 15 नवंबर 2000 को छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। इसके साथ ही झारखंड देश का 28वां भारतीय राज्य बन गया। झारखंड के आदिवासियों ने बहुत पहले से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, क्योंकि आज़ादी के बाद आदिवासी लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ बहुत कम मिला था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसने 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद सरकार से विरोध और अपील करना जारी रखा। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की शुरुआत की और 2000 में मांग पूरा किया। बिहार की 35% आबादी और दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को शामिल करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। यह राज्य अपनी इस्पात मिलों और कोयला खदानों से अपनी आय का 65% प्राप्त करता है। राज्य की तात्कालिक सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीतिक कारणों से झारखंड के निर्माण का समर्थन किया था। आइए अब जानते हैं कि झारखंड गठन का बिहार पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया कि भारत के छोटे राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अधिक व्यापार तथा बेहतर शासन की मिसाल पेश करते हैं। बिहार के जिलों में जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता है, जिसका मुख्य स्रोत राज्य में प्रतिवर्ष आने वाला बाढ़ का पानी है। यह विशेष रूप से कृषि के लिए उपयुक्त है। राज्य स्तर पर गरीबी के हेड काउंट अनुपात के संकेतक में गिरावट देखने को मिली है। राज्य के कनेक्टिविटी, बाजार तक पहुंच, समग्र अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। मानव पूंजी में अत्यधिक निवेश, स्कूल नामांकन में वृद्धि, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण आदि में वृद्धि हुई है। आइए अब जानते हैं झारखंड गठन के बिहार पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। Is the creation of smaller states led to higher economic growth? Evidence from state recognition in India। नाम वाले इस अध्ययन को मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च ने छापा। इसमें कहा गया कि सामूहिक रूप से बिहार की प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ 1980 और 1990 के दशक के दौरान एक सपाट देखा गया है, जिसका अर्थ है कि विभाजन से पहले भी इस राज्य में पर्याप्त वृद्धि दर्ज नहीं की गई थी। इसमें यह भी पाया गया कि बिहार, जिसे झारखंड और विभाजन के बाद बिहार के आंकड़ों के साथ एक काल्पनिक संयुक्त रूप में लिया गया था, विभाजन के लगभग 5 साल की अवधि में इसकी विकास रेखा सपाट ही रही थी। बिहार झारखंड दोनों राज्य वर्तमान संकेतकों के अनुसार शासन और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विफल रहे हैं। दोनों राज्यों, खासकर झारखंड के राजनीतिक स्थिरता का अभाव रहा है। आर्थिक रूप से छोटा नागपुर पठार का एक बड़ा हिस्सा खनिज भंडार से समृद्ध है, जो झारखंड में चला गया। दोषपूर्ण वितरण झारखंड को तात्कालिक बिहार के सभी भौगोलिक संसाधनों का 3/4 हिस्सा विरासत में मिला, जबकि देनदारियों के मामले में केवल 1/4 हिस्सा ही तय किया गया। बिहार से झारखंड क्षेत्र के अलग होने से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भारी झटका लगा। यह अविभाजित बिहार के लिए जीएसपी का 24% था, लेकिन विभाजित बिहार के लिए केवल 4% था।
राज्य विभाजन के पश्चात बिहार की स्थिति दयनीय हो गई थी। विभाजन के समय इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी क्या छोटा बिहार सामाजिक आर्थिक आधार पर एक व्यवहार राज्य बन सकता है। बिहार बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रभावित रहा है। अविभाजित बिहार का लगभग 55% क्षेत्र बाढ़ प्रवण था, परंतु विभाजन के बाद भू क्षेत्र में कमी के कारण बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 73% हो गया। राज्य विभाजन के बाद की अवधि में पूरे भारत तुलना में बिहार की प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में गिरावट देखी गई है, जो यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था शेष भारत की तुलना में कम प्रदर्शन कर रही है। झारखंड की तुलना में बिहार के प्रति व्यक्ति आय धीमी थी, नतीजन गरीबी में कमी बेहद धीमी है। इसके अलावा गरीबी का सीधा संबंध कम कृषि उत्पादकता, भूमि सुधारों की कमी, जातिगत कठोरता, समाज की आर्थिक सामाजिक संरचना, कानून और व्यवस्था की कमी, अविकसित औद्योगिक क्षेत्र आदि से है। राज्य के गठन से पहले औसत विकास दर सामान्य थी, लेकिन वर्ष 2000 के बाद परिवर्तन बहुत कठोर थे, क्योंकि झारखंड ने बिहार से अलग होने से पहले ही वर्ष में 3.5% की वृद्धि का अनुभव किया। आइए अब भविष्य की राह पर एक चर्चा कर लेते हैं। बिहार में लघु या अत्यंत विशिष्ट व्यवसायों के सफल होने की संभावना अत्यधिक है, इसलिए कृषि और बागवानी आधारित उद्योग, कपड़ा और जूता चप्पल जैसे श्रम प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शासन की नई प्रणाली सुशासन, जिसे बिहार सरकार ने हाल के वर्षों में कानून और व्यवस्था में निहित समस्याओं को दूर करने, खुलेपन को बढ़ावा देने, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवा वितरण को लागू करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किया है, जारी रखने की आवश्यकता है। सरकार को उत्पादन संबंधी मुद्दे, कौशल निर्माण की कमी, व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुपस्थिति और नौकरी के लिए तैयार उम्मीदवारों की अनुपस्थिति पर फिर से जोर देने की आवश्यकता है। सरकार को बिहारी गौरव से भी परे देखना चाहिए और प्रवासियों को बिहार की अर्थव्यवस्था में वापस लाने के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए और उन्हें सार्थक तरीके से योगदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए आज हमने जो अभी तक झारखंड के गठन और बिहार के प्रभाव को देखा और समझा है, उस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें तथा उन प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाएं। बिहार विशेष आधारित ऑडियो आर्टिकल में आज इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।